भाई एक सिंपल सवाल, अगर मैं तुम्हें बोलूं सैलरी पेड या कैश रिसीव्ड या गुड्स परचेज्ड, तो तुम तुरंत बता सकते हो डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। अगर आंसर नो है टेंशन मत लो, और अगर यस है तो आज तुम और स्ट्रांग होने वाले हो, बिकॉज आज हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग का मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इमेजिन करो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, कैश आया, गुड्स खरीदा, सैलरी दी, रेंट दिया, कस्टमर ने उधार लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, इतना सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करे। यही एंट्री होती है जर्नल में। जर्नल क्या है, क्वेश्चन आएगा जर्नल क्या है, तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा जर्नल क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, बिजनेस की हर ट्रांजेक्शन की पहली एंट्री, बिजनेस की हर ट्रांजेक्शन की पहली एंट्री जो हम करते हैं उसे जर्नल कहते हैं। लेकिन रियल गेम यहाँ स्टार्ट होता है। डेबिट किसको करे, क्रेडिट किसको करे, डेबिट किसको करे, क्रेडिट किसको करे। यही सॉल्व करता है गोल्डन रूल। तुमको पता होगा हर चीज का एक रूल होता है, अगर जर्नल को सही करना है उसके लिए रूल है गोल्डन रूल। अगर कोई भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस रूल को तुम याद रखते हो, तो तुम एक सीए से भी सीए जैसा एंट्री कर सकते हो, कुछ गलती नहीं होगा तुम्हारा। बस तुम्हें ये गोल्डन रूल पता होना चाहिए। ये बेसिक है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इंटरव्यू में स्टक कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में सिर्फ जनरल एंट्री पूछा जाता है, एकदम ईजी है, सब करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। रट्टा नहीं मारना है, सीखना है। यही सॉल्व करता है हमारा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या होता है, गोल्डन रूल तीन टाइप का गोल्डन रूल होता है, तीन टाइप का गोल्डन रूल होता है। ओके, तीन टाइप का गोल्डन रूल होता है। कौन कौन सा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब तीन, मेरे मेरे साथ फिर से बोलो, कितने अकाउंट होते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में तीन टाइप के अकाउंट्स पर बेस्ड होता है हमारा गोल्डन रूल। तीन टाइप के अकाउंट, माथा से सब भूल जाओ, तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, क्या, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, अब इनको ऐसे समझो कि कभी भूल ही ना पाओ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा एक तरीका जिससे तुम इसे याद रखने का तरीका बताऊंगा, याद रखने का तरीका। ओके, अब इनको ऐसे समझो कि कभी भूल ही ना पाओ। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल मतलब कोई इंसान, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल मतलब कोई इंसान, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जांपल देता हूं, राम, श्याम, बैंक, कस्टमर, सप्लायर। रूल क्या कहता है, रूल एक सिंपल कहता है, ये रूल हमेशा याद रखना, ये मैं जो अभी बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूँ। ओके, रूल याद रखना, बिना रूल के तुम नहीं कर पाओगे। जर्नल का मीनिंग पहले मैं तुम्हें नोट्स एक बार रीड करवा देता हूँ। नोट्स में हम ये पढ़ लिए, एक नंबर पढ़ लिए, दो नंबर पढ़ लिए, जर्नल क्यों करना है ये हम समझ गए। अब आ जाते हैं हम लोग जर्नल के मीनिंग में। जर्नल का मीनिंग क्या है, फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री, बिजनेस के हर ट्रांजेक्शन की पहली एंट्री यहाँ होती है। ओके, अब प्रॉब्लम क्या था, डेबिट किसको करे, क्रेडिट किसको करे, सॉल्यूशन क्या है, गोल्डन रूल। ओके, आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में। हम लोग पढ़े तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, मैं तुम्हें नोट्स में दिखा देता हूँ। ये पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ओके, देन अब हम पढ़ने वाले इसको करना कैसे है। ओके, आ जाते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में मैंने क्या कहा, पर्सनल अकाउंट में मैंने कहा कि रिलेटेड टू पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया तुम्हें, किसका एग्जांपल दिया मैंने तुम्हें, राम का एग्जांपल दिया, राम का एग्जांपल दिया, बैंक का एग्जांपल दिया, सप्लायर का एग्जांपल दिया, श्याम का एग्जांपल दिया, कस्टमर का एग्जांपल दिया। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, मैं तीन अकाउंट है, तीन अकाउंट के अलग अलग तीन रूल है, बस उनको याद रखना है। बाकी जनरल एंट्री शॉर्ट है, तुम किसी भी तरह के, किसी भी दुनिया के किसी भी जनरल एंट्री को कर सकते हो, बस ये तीन पॉइंट याद रखना। अब रूल क्या कहता है, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्या लिखा हुआ है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब जो ले रहा है, ये तो इंग्लिश हो गया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ले रहा है वो कौन होगा, डेबिट। जो ले रहा है वो डेबिट, जिसको मिल रहा है, मेरे एंगल से सोचो, जिसको मिल रहा है, जो ले रहा है वो होगा डेबिट, और जो दे रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट। जो दे रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट। अब टिप क्या है, इसको याद रखने का टिप क्या है, नाम वाला अकाउंट इजिकल टू प्रश्नल, नाम वाला अकाउंट इजिकल टू प्रश्नल। मीन्स राम आएगा, श्याम आएगा, बैंक आएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, कंपनी का नाम आएगा। नेम वाला अकाउंट अगर पर्सनल है तो ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं रियल अकाउंट में। इसको मैं फिर से रिकैप करवाऊंगा, अभी आपको कोई टेंशन लेने की दरकार नहीं, मैं इजीली सिखाऊंगा। अभी करना क्या है, देखो, अब आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट, रिलेटेड टू एसेट, रिलेटेड टू एसेट।
रियल अकाउंट क्या है? रिलेटेड टू एसेट, थिंग्स, कोई भी चीज है जो जिंदा नहीं है उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कैश एक रियल अकाउंट, मशीन एक रियल अकाउंट, फर्नीचर एक रियल अकाउंट, बिल्डिंग एक रियल अकाउंट, जिसको हम छू सकते हैं, जो जीवित नहीं है वो रियल अकाउंट है। ओके, इसका रूल क्या था? इसका रूल बोलता है ये सब चीज अगर मेरे पास आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट किसको करना है? जो मेरे पास आ रहा है, जो अंदर आया डेबिट करेंगे, जो बाहर गया क्रेडिट करेंगे। अब तुम्हें एक जनरल एंट्री मैं पूछ देता हूँ हाथों हाथ। कंपनी ने गुड्स परचेज किया, क्या होगा? तो गुड्स परचेज किया, सामान खरीदा है, सामान क्या खरीदा है? सामान क्या है? रियल अकाउंट, रियल अकाउंट है। तो सामान क्या हो रहा है? आ रहा है, खरीदते हैं तो आ रहा है, परचेज किए आ रहा है, आ रहा है तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश में खरीदे हैं या हम लोग उधार में खरीदे हैं तो ये क्रेडिटर हो जाएगा। ओके, तो टिप क्या है? फिजिकल चीज रियल होती है, फिजिकल चीज या जिसको हम छू सकते हैं वो रियल अकाउंट होता है। मैंने पर्सनल का बताया तुम्हें, अब मैं तुम्हें रियल का बताया, टिप क्या दिया। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट कहता है कि नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, इनकम गेन। ये चार चीज याद रखना। नॉमिनल अकाउंट जब भी याद आएगा, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। ठीक है, एग्जांपल क्या होता है? सैलरी, सैलरी पे कर रहे हो, ना छू सकते हैं, ना ही पर्सनल है, किसी का नाम है, तो वो क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, ये सब क्या है? नॉमिनल अकाउंट। ना इसको छू सकते हैं, ना ये रियल है, ना ये जीवित है। ठीक है, रूल सिंपल। डेबिट क्या करना है मेरे को? जब मेरे पास खर्चा हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है मेरे को, तो हम क्या करेंगे? मेरे से जा रहा है हम डेबिट करेंगे, मेरे से जा रहा है हम डेबिट करेंगे। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ओके, शॉर्टकट क्या है? एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करना है, इनकम को हमेशा क्रेडिट करना है। ओके, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करना है, इनकम को हमेशा क्रेडिट करना है। मेमोरी ट्रक, मेमोरी क्या है? लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो हमें डेबिट करना है, प्रॉफिट हो रहा है तो हमें क्रेडिट करना है। लॉस हो रहा है डेबिट करना है, प्रॉफिट हो रहा है क्रेडिट करना है। ओके, देन वी स्टार्ट, देन देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट सुपर शॉर्टकट ट्रिक। मैंने तुम्हें कहा था, मुझे पता है कि एक बार में याद नहीं होगा क्वेश्चन, और याद करने का चीज भी नहीं है। मैं तुम्हें आज ऐसे बना दूंगा कि तुम खुद से जर्नल बना रहे होगे, खुद से हर एंट्री खुद से कर रहे होगे, विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, सुपर शॉर्टकट ट्रिक, सुपर शॉर्टकट ट्रिक। अब अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अब सुपर शॉर्टकट ट्रिक क्या है? सुपर शॉर्टकट ट्रिक बोलता है, सुपर शॉर्टकट ट्रिक बोलता है पर्सनल, पर्सन, रिसीवर, गिवर। ठीक है, अगर पर्सनल अकाउंट है, अगर मैंने क्या बोला? अगर अगर ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, अगर ये पर्सनल अकाउंट की बात हो रहा है, अगर पर्सनल अकाउंट का बात हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो पर्सन गिवर है उसको क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट में क्या था? थिंग, इन और आउट के बारे में सोचना है। रियल अकाउंट आते ही इन और आउट के बारे में सोचना है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। रियल अकाउंट आते ही ये सोचना है। नॉमिनल अकाउंट आते ही ये सोचना है रिजल्ट क्या निकला, एक्सपेंस हो रहा है या इनकम हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है या इनकम हो रहा है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब आपको एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ कि किसको क्या कैसे सॉल्व करना है। अब मैं पहला सवाल, ठीक है, यहाँ देख के कोई नहीं बोलेगा, यहाँ देख के कोई नहीं बोलेगा, खुद से सोचना, वीडियो पॉज कर लो, खुद से सोचना, उसके बाद ही जवाब देना, क्योंकि यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वन, मैं पूछ रहा हूँ कैश पेड टू राम, कैश पेड टू राम, राम को पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं। तुम समझो तुमने पेमेंट किया राम को, तुमने पेमेंट किया, तो क्या हो रहा है? पैसा किसको मिल रहा है? राम को मिल रहा है, राम को मिल रहा है तो राम क्या होगा? डेबिट होगा। राम क्यों डेबिट होगा? क्योंकि पर्सनल अकाउंट में मैंने तुम्हें कहा था, पर्सनल अकाउंट में मैंने तुम्हें कहा था पर्सन हु इज द रिसीवर, person who is the receiver, person who is the receiver, debit. Okay, and the who is the giver is credit. Okay, then कैश, कैश क्या है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम एक जगह गलती करोगे तो सेकंड में तुम्हारा सही हो जाएगा। तुम गलती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम राम को डेबिट की जगह क्रेडिट करते तो तुम इस चीज में एक और चीज देखो कि कैश पेड, कैश क्या था? कैश मैंने तुझे बताया कि ये रियल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट अगर है कैश तो ये क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट होगा। ठीक है, ये क्रेडिट होगा। सेकंड एग्जाम, ये क्रेडिट होगा, तो कैश वेंट क्रेडिट, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, कैश में परचेज किया, कैश में परचेज किया, पैसा जा रहा है, कैश क्या होगा? कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ओके, टू कैश अकाउंट। और मेरे पास फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर रियल अकाउंट है, ये मेरे पास आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये आप बना सकते हो, आप सोचो, एक बार पॉज लेके आप सोचो। सैलरी पेड, सैलरी पेड, सैलरी क्या है? सैलरी क्या है? याद करो क्या है। आप सबसे पहले सोचना है किस अकाउंट का बात हो रहा है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी पेड कर रहे हैं हम लोग, सैलरी पेड कर रहे हैं, सैलरी पेड करके नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है तो क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, याद करो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट।
ओके, टू कैश अकाउंट, पैसा जा रहा है कैश अकाउंट। ओके, देन कमीशन रिसीप्ट, कमीशन हमारा इनकम है, कमीशन हमारा इनकम है, कमीशन हमारा इनकम है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में सोचना है ये एक्सपेंस है या इनकम है, लॉस है या प्रॉफिट है। सो ये हमारे लिए एक कमीशन मिल रहा है तो इनकम है, इनकम है, इनकम है तो ये कैश डेबिट होगा, कमीशन क्रेडिट होगा। ठीक है, कमीशन मैंने कहा था इनकम हमेशा क्रेडिट होता है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से सोचने पर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, आपको अभी मैं एग्जांपल बहुत सारे सॉल्व करने हैं। मैं आपको एग्जांपल, मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, गूगल से ढूंढिए, अभी एआई आ गया है, उससे एक क्वेश्चन बनवाइए। पर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ये 3 अकाउंट के बारे में सोचना है, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद आपको सोचना है, उसके बाद आपको सोचना है, उसके बाद क्या सोचना है, उसके बाद आपको सोचना है कि उसके रूल क्या थे। जैसे पर्सनल अकाउंट में क्या था, पर्सनल अकाउंट में क्या था, हु इज द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, डेबिट मतलब जो ले रहे हैं डेबिट, जो जा रहा है, जिसको मिल रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो, जिसको जो दे रहा है वो क्रेडिट। रियल अकाउंट में क्या सोचना था, रियल अकाउंट में हमें सोचना था, रियल अकाउंट में क्या सोचना था हमें, रियल अकाउंट में क्या सोचना था हमें, रियल अकाउंट में क्या सोचना था, रियल अकाउंट में हमें सोचना था, रियल अकाउंट में हमें सोचना था कि व्हाट कम्स इन, क्या मेरे पास आ रहा है, जो आ रहा है वो डेबिट होगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट में क्या लिखना था, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट। ठीक है, अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको ये रूल एक जगह में लिख लो, इसको याद कर लेना। ये रूल के ये नोट्स में आपको 1 पेजेस नोट्स में आपको दे दूंगा, ये आप इंटरव्यू में पढ़ के जा सकते हैं। 11 अगर आप 11 के स्टूडेंट है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ये आपको गलतियों को एकदम कम कर देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या होता है, आप लोग क्या सोचते हैं, मैंने आपको सोचने का तरीका बता दिया कि पहले आप ढूंढिएगा ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। अब आपके जो दोस्त होंगे वो गलती क्या करेंगे, कैश को एक्सपेंस समझेंगे, कैश को क्या करेंगे, एक्सपेंस समझेंगे, और वो लोग अपने मन से एंट्री बनाने लगेंगे। ये गलत है, आपको रूल याद रखना है। आप, मैं बोल रहा हूँ ना, आप किसी भी तरह का एंट्री कर सकते हो। अकाउंट टाइप मैं खुद कर रहा हूँ, मैं सीए इंटर क्वालिफाइड हूँ, मैंने बोथ ग्रुप एक ही अटेम्प्ट में निकाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अकाउंट टाइप आइडेंटिफाई नहीं करना, अकाउंट टाइप आइडेंटिफाई नहीं करते, इसलिए उनका गलती होता है। सिर्फ रट्टा मारते हैं, वो क्या करते हैं, कैश को रियल अकाउंट मान लिए, वही रट्टा मार लिए, ये गलत है। अकाउंटिंग इजिकल टू अंडरस्टैंडिंग होता है, अकाउंटिंग इजिकल टू क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, नॉट मेमोराइजिंग होता है। ठीक है, अब आपका ये इंटरव्यू आंसर आप दे सकते हैं, मैं इसको रीड करवा देता हूँ, बाकी आप अपना देख लेना और मैं नोट्स दे दूंगा आपको। गोल्डन रूल आर द बेसिक प्रिंसिपल यूज टू, क्या है, एक मिनट दो मुझे, एक मिनट। Okay. Golden rule are the basic principles used to record journal entry. Used to record journal entry. They are based on 3 type of accounts. मतलब क्या बोल रहे हैं, गोल्डन रूल आर द बेसिक, जो कि रिकॉर्ड के जर्नल एंट्री को बनाने के लिए जो रूल बनाया गया है, बेसिक रूल, इस रूल के बियॉन्ड नहीं जा सकता जर्नल एंट्री। आप मुझे कोई भी एंट्री दिखा दो जो इस रूल के बियॉन्ड जाए, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ठीक है, ये 3 अकाउंट ही बेस्ड किया जाता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इसी के हिसाब से हर कॉर्पोरेट में ट्रांजेक्शन होती है, हर ट्रांजेक्शन नोट किया जाता है। नहीं विश्वास है, आपको जाके देख सकते हो। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट फॉलो द डेबिट, पर्सनल अकाउंट क्या फॉलो करता है, जिसको मिल रहा है वो डेबिट, जिस जो दे रहा है वो क्रेडिट, जिसको मिल रहा है वो डेबिट, जो दे रहा है क्रेडिट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, रियल अकाउंट बोलता है कि हु इज द रिसीवर, डेबिट, हु इज द गिवर, क्रेडिट। ओके, एंड नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट, इनकम एंड गेन, क्रेडिट। ठीक है, नाउ गोज टू क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन मैंने आपको करा दिया, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट रिसीवर डेबिट होता है, गिवर क्रेडिट होता है। ठीक है, रियल अकाउंट जो आ रहा है डेबिट होता है, जो जा रहा है क्रेडिट होता है। ठीक है, सार को समझो, सार को, जो आ रहा है रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट का एग्जांपल क्या था, कैश, कुछ भी थिंग, फिजिकल गुड्स। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंसेस, डेबिट, इनकम, क्रेडिट। ठीक है, यही आपका फाइनल बेस था। अब फाइनल थॉट क्या है, जर्नल एंट्री। अब ये मैं आपको अपने एंगल से बताना चाहता हूँ। जर्नल एंट्री डिफिकल्ट नहीं होता, समझने का डर डिफिकल्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर इजिकल टू अकाउंटिंग इज। ठीक है, आपको इस इमोजी के जैसा खुश रहना है। ओके, आपको इस इमोजी के जैसे खुश रहना है। नाउ गोज टू आर एंड नो, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट को फील करो, रट्टा मत मारो। अभी भी मैंने आपको बोला रट्टा मत मारो, वो 3 रूल जो मैंने बताया ऊपर में, उसको नोट करो, उसको साइड में लिख लो, और 50 एंट्री 100 एंट्री को देख देख के मारो। तुम खुद समझोगे ये रूल के बियॉन्ड कभी जाता ही नहीं है रूल। लोग क्या करते हैं, लोग रटना चालू करते हैं और इसलिए नहीं हो पाता। नेक्स्ट स्टेप क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट स्टेप है जर्नल एंट्री प्रैक्टिस। उसके बाद आप जो कमेंट करोगे मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको आज का वीडियो अगर यूजफुल लगा हो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो आप जो बोलोगे उस टॉपिक में मैं बना दूंगा। सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।